हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीति के दोहे पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की नीति के दोहे करेंगे हम। ये लेसन 4 है क्लास 6 का, हिंदी मंजरी का। ठीक है, मंजरी का पार्ट 4 है। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने पिछले सभी चैप्टर का सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश का भी हमने वहाँ दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आज हम ये पढ़ेंगे नीति के दोहे और इनका अर्थ बताएंगे आपको इस चैप्टर में। ठीक है, कबीरदास के दोहे हैं ये। इसमें क्या कहा है? दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम हव जाए। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ कहा है? तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि असहाय निर्बल व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी हाय बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल की धोंकनी से लोहा गल सकता है तो जीवित मनुष्य की हाय से क्या नहीं हो सकता। ठीक है, इसका यही अर्थ है। अगला है हमारे पास, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सफरन द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। तो इसका क्या अर्थ बताया है कबीरदास जी ने? इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे प्रिय वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि तीखे कड़वे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेद डालते हैं। आशय यह है कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि इंसान को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अगला कौन सा है? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। ठीक है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों में बुराई देखने चला, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका। जबकि मैंने अपने दिल में झांक कर देखा, तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। आशय यह है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं, अपनी बुराई दोष देखकर उसे दूर करना चाहिए। ठीक है, अपनी बुराई को दूर करो, दूसरों में बुराइयां मत देखो। अगला है हमारे पास, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थूथा दे उड़ाए। इसमें क्या कहा कबीरदास जी ने? कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विमान हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करे और बुराई पर ध्यान ना दे। जैसे सूप द्वारा जब अनाज को साफ किया जाता है तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और सिर्फ अच्छा अनाज बच जाता है। अतः सूप से सीख लेनी चाहिए। अगला है हमारे पास, धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ हो, मालिक सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल को हो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर होता है। जैसे माली पेड़ को साल भर सींचता है, लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे प्रतिफल के लिए इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रहीम के। तो रहीम क्या कहते हैं? वे रहीम नर धान्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। इसका क्या अर्थ है? इसमें रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। मेहंदी बांटने वालों के भी हाथ लाल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसका क्या अर्थ है? इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी के सब कुछ सूना होता है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी के बिना, मनुष्य का पानी के बिना और चूने का पानी के बिना कुछ महत्व नहीं होता। अगला क्या है? रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय,
सुनी अटिले है लोग सब बाँटी ना ले है कोई। इसका क्या अर्थ है? इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो हमारा दुख तो कम नहीं करेगा बल्कि हमारी हंसी अवश्य उड़ाएगा। यही बात है समाज की, तो इसलिए हमें अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। अगला है हमारे पास, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही। तो इसमें क्या कहा है रहीम जी ने? रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने भर से बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारे पास, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। इसका क्या अर्थ हुआ? ठीक है। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। तो इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझता वह समय निकल जाने पर पछताता है और दुखी होता है तथा सोचता है कि काश हमने समय के महत्व को पहचाना होता। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने आपको इसके पूरा अर्थ समझा दिया है, इसमें और आगे कोई दोहा नहीं है। तो हमने आपको नीति के दोहों का पूरा अर्थ कंप्लीट अर्थ समझा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी 4 चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।